हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक कॉम्बो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही कम समय में, आधे घंटे से भी कम समय में ये बनके तैयार हो जाती है और जिसको खाकर और बनाकर आपको मजा आ जाएगा। तो दोस्तों इस रेसिपी को एक बार मेरे स्टाइल में आप जरूर से ट्राई करिएगा और आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। दोस्तों आज की जो हमारी रेसिपी है वो मटर पुलाव है। तो दोस्तों यहाँ पर मटर पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे चावल। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 कप के आसपास चावल ले लिए हैं। आप किसी भी कटोरी या गिलास से मेजरमेंट ले सकते हैं और उसी से आप सारे मेजरमेंट लें। तो यहाँ पर मैंने इस गिलास से 3 गिलास यहाँ पर चावल लिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम पानी का यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने सरबती चावल का इस्तेमाल किया है। आप मटर पुलाव को बनाने के लिए सरबती या बासमती किसी भी प्रकार के चावल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों को अच्छी तरह से साफ करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे। इन्हें हमें सोक नहीं करना है, बस पानी से आप धो लें और पानी को अच्छी तरह से निकाल लें। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैंने एक बड़ी कटोरी फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है। इसमें मटर ज्यादा अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मैंने 300 से 400 ग्राम के आसपास मटर ली है। दोस्तों मटर पुलाव को बनाने के लिए हमें कुछ खड़े मसालों की भी आवश्यकता होगी, जिसमें से यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज की बड़ी इलायची ले ली है। साथ ही में मैंने 2 हरी इलायची का भी इस्तेमाल किया है। इन दोनों को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है और लिए हैं 2 लौंग, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। साथ ही में यहाँ पर 3 से 4 मैंने काली मिर्च के दाने भी लिए हैं और इसमें ऐड किया है 1 पत्ता तेज पत्ता का। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावलों को मैंने धो लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर को गर्म करने के लिए रख लिया है। जी हाँ दोस्तों, इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे जिससे कि ये 20 मिनट के आसपास में हमारी दोनों चीज बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों जब हल्का सा बर्तन गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैंने तेल ऐड कर लिया है। यहाँ पर मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल को अच्छी तरह से धुआं आने तक का हम गर्म कर लेंगे। जब तेल में अच्छी तरह से धुआं आने लगे उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और कुकर को एक बार घुमा के तेल को हम घुमा लेंगे, जिससे ऑयल का टेम्परेचर हल्का सा डाउन हो जाएगा और जो भी हमने खड़े मसाले लिए हैं उसको ऐड करने के बाद ये जलेंगे नहीं। तो जो भी हमने खड़े मसाले लिए थे उसको हम ऐड कर लेंगे और कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे इनका जो भी फ्लेवर है वो ऑयल में अच्छी तरह से आ जाएगा। उसके बाद जो मटर ली थी उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और पानी को हम निथार के मटर को भी ऐड कर लेंगे और तुरंत ही ढक्कन लगा लेंगे, जिससे जो ऑयल है वो कुकर से बाहर नहीं आएगा। तो उसके बाद दोस्तों मटर को हमें हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, जिससे जो मटर हैं वो हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और 50 to 60% तक का ये कुक भी हो जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मटर हैं उनको मैंने फ्राई कर लिया है 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और जो हमने चावल लिए थे उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। वापस से गैस की फ्लेम को हाई में करके हमें इन चावल और मटर को एक साथ अच्छी तरह से भूनना है। वापस से आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लें। दोस्तों खिचड़ी या पुलाव में जो चावल होते हैं वो जितनी अच्छी तरह से भूनते हैं उनका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने पिंच ऑफ हल्दी ऐड की है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि बहुत से ट्रेडिशन में क्या होता है बिना हल्दी के खाना नहीं बनाया जाता है। तो मैं भी वही ट्रेडिशन फॉलो करती हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने पिंच ऑफ हल्दी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मटर पुलाव की रेसिपी में वैसे हल्दी नहीं जाती है। तो सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए सभी चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो करके यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मलाई इसमें ऐड की है। दोस्तों ये ऑप्शनल है, लेकिन आप इसको ऐड करेंगे तो जो चावल होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और टेस्ट भी काफी अच्छा आता है। मलाई को ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को हम लो कर लेंगे और कुकर को ढककर यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए वापस से चावल को फ्राई कर लेंगे, जिससे जो मलाई है वो अच्छी तरह से घी रिलीज कर लेगी। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो कुकर का ढक्कन था उसमें रबर नहीं लगाया था। मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ, आप भी इसको अपना सकते हैं। इससे जो रबर होता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है, जल्दी से खराब नहीं होता है जो कुकर का रबर हम यूज करते हैं।
अगर हम ढक्कन लगा रहे हैं और डायरेक्ट रबर के साथ इसे लगा रहे हैं तो ये जल्दी खराब होने के इसके चांसेस रहते हैं। तो आप जब भी कुकर का ढक्कन लगाएं तो आप रबर को निकाल ले, चाहे तो आप किसी दूसरे बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ढक्कन को लगाने के लिए। तो चाहे तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो चावल और मटर है सभी चीज हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 गिलास चावल लिए थे, तो मैं यहाँ पर 3.5 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर सरबती और बासमती चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इतने चावल में इतना ही पानी ऐड करें, एकदम परफेक्ट होता है। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे और एक उबाल आने तक का हम इसे पका लेंगे। साथ ही में दोस्तों इसमें ऐड की है स्वाद के अनुसार नमक। और साथ ही में आपके साथ एक ट्रिक्स भी शेयर कर रही हूँ, जो बिगनर्स हैं वो उनको बहुत हेल्प करेगी ये ट्रिक्स। तो दोस्तों जब हम पानी ऐड कर लें और नमक ऐड कर लें उसके बाद आप एक बार इसको स्टर कर लें और थोड़ा सा पानी जो इसका है उसको हाथों में लेकर आप टेस्ट कर लें। इससे आपका जो नमक है वो एकदम परफेक्ट होगा। अगर आपको नमक हल्का सा कम लगे तो आप इस स्टेज में और नमक ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको आइडिया नहीं आता है नमक डालने का तो आप इस ट्रिक्स को अपना सकते हैं। और ये ट्रिक्स आपके लिए कितनी हेल्पफुल हुई मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो दोस्तों जब पानी में एक अच्छा सा उबाल आ जाए उसके बाद हम कुकर के लिड लगा लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। तो हमें इसे एक विसल मीडियम फ्लेम पे लगानी है। जब एक विसल आ जाए तो हम फिर से जो गैस है उसको लो कर लेंगे और एक विसल हम लो पे लगा लेंगे। तो दोस्तों जब तक का कुकर में विसल आ रही है तो यहाँ पर हम अपनी चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों इस चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो डिटेल रेसिपी के लिए आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। दोस्तों रेसिपी पूरी सेम है, बस यहाँ पर मैंने थोड़े से हरे धनिया का इस्तेमाल किया है इस चटनी को बनाने के लिए। जनरली इस चटनी में हरे धनिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीजन है हरे धनिया का। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें ऐड कर लिया है। तो टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपके पास धनिया है तो आप ऐड कर सकते हैं और नहीं है तो उसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। दोस्तों इस कॉम्बो को एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा और खाकर ना आपको मजा आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रेशर कुकर है उसमें 2 विसल आ चुकी है। उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर लिया था और जो प्रेशर कुकर का प्रेशर है उसे ऑटोमेटिकली रिलीज होने दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर हम लिड को खोल के देख लेंगे और आप देख सकते हैं कि ये मटर पुलाव कुकर में भी कितना खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों इसको हम एक बार हल्के हाथों से घुमा लेंगे जिससे जो चावल हैं वो एकदम खिले खिले बनकर तैयार होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मटर पुलाव है वो बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही यम्मी लग रहा है। दोस्तों जितना ये दिखने में यम्मी है खाने में उससे भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होता है इस कॉम्बो के साथ में। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मूली को, हरे धनिया को हल्का सा क्रश करके उसमें सान लिया है। इस तरह से सनी हुई मूली खाने में बहुत टेस्टी लगती है। साथ ही में थोड़ा सा नमक भी इसमें मैंने ऐड किया है। तो ये लीजिए दोस्तों हमारी जो थाली है वो बनकर तैयार हो गई है। तो साथ ही में आप हल्का सा कच्चा प्याज काटना बिल्कुल भी मत भूलेगा। ये जो कॉम्बो मैंने बना के आपको दिखाया है इस वीडियो में ये खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। 20 मिनट से भी कम टाइम में ये पूरी जो दोनों रेसिपीज हैं हमारी वो बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और आपके पास समय नहीं है तो आप फटाफट से इन रेसिपीज को बनाकर आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो आप इसे एक लाइक दे सकते हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखते रहने के लिए। और देखते रहिए यम्मी घर सा खाना फॉर इजी एंड क्विक रेसिपी। मिलती हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।